अब हम सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए मनु दीदी जी अपने शुभ वचन हमें बोलेंगे। आदरणीय मनु दीदी जी। आदरणीय मनु दीदी जी पिछले लगभग 23 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था में यहाँ पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमें दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ब्रह्मा कुमारी मनु दीदी जी। ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत दिल से दीपावली की शुभकामनाएं। दिनों दिन बहुत ही आपके कदम तरक्की की ओर बढ़े, खुशियां आपके आंगन में डेरा लगा के बैठी रहे और सदा ही रहे, क्योंकि इंसान जीवन में यही चाहता है कि शांति और सुकून सदा बना रहे। लेकिन शांति के लिए तो सन्यासी बनना पड़ेगा ना, बिल्कुल ही शांत रहने के लिए तो। लेकिन हम दुनिया में रहते हुए परमात्मा कहते कि आप अंदर से शांत कब रहेंगे, क्योंकि परमात्मा तो इस समय आकर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि जब खुश रहेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर की शांति बरकरार रहेगी। क्योंकि खुश रहने वाला व्यक्ति चुपचाप अपने कर्म में लगा रहता है। जो अशांत होता है, दुखी होता है, वो बहुत ज्यादा हलचल में आ जाता है और अपने आसपास वालों को भी हलचल में ले आता है। तो इसीलिए खुशी सबसे बड़ी चीज है। और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है ना। और देवताओं के चेहरे कैसे दिखाते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखते हैं, या हम जो ऐसे फिल्मी कैरेक्टर भी रोल प्ले करते हैं, सीरियल वगैरह बनते हैं, उसमें देवताओं के फेस कैसे दिखाते हैं, बहुत ही खुशनुमा। ऐसे नहीं कि शांत है तो कोई सीरियस गंभीर चेहरा, तो इसीलिए इतने खुशी से भरपूर वो चेहरे दिखाई देते हैं। तो हम भी इस तरह से खुशी से भरे रहे अंदर से। और दीपावली पर देखो घर के बाहर स्वास्तिक भी बनाते हैं, कहीं ऊपर भी जैसे लटकन होते हैं उनमें भी लगे होते हैं स्वास्तिक, पूजा के स्थान पे भी बनाते हैं। तो स्वास्तिका का अर्थ है स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाना, स्वास्तिका। तो इसमें परमात्मा हमें बताते हैं, उसमें 4 भाग दिखाई देते हैं और ये सृष्टि भी 4 युगों का फेरा लगाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हमें पता ही है इस सृष्टि चक्र के हम अंतिम चरण में हैं। कलयुग से फिर दोबारा एक नया सवेरा आने वाला है। तो इसीलिए सतयुग में जो थे, परमात्मा इसलिए याद कराते हैं ये कि सतयुग में हमारी दातापन की वृत्ति थी। वहां हाथ हमेशा ऐसे रहता था, देते जाओ लेते जाओ, आप हमेशा वरदानी मूर्त पे खड़े ही रहते थे। आज जब त्रेता युग आया, सिल्वर एज आई, तो उस समय पर हाथ ऐसे हो गया, थोड़ा सा देते देते जरा ज्यादा जोर लगने लग गया ना, पर हाथ थोड़ा नीचे कर दिया। और जब 2 युग पूरे हो गए तो द्वापर युग आ गया, कॉपर एज आ गई। फिर वहां उससे भी पूरा हो गया, दे दे के थक गए, भी हम तो खाली हो गए, अब लेने के लिए तैयार हो गए। तो फिर थोड़ा भक्ति का पाठ शुरू हो गया, क्योंकि उसी के माध्यम से हमारे अंदर लेने की वृत्ति जागती है। और कलयुग अंत में आते आते तो फिर ना कोई देने वाला रहा ना लेने वाला, सब ही मंगता स्वरूप ही बन गए। तो हाथ ऊपर ही हो गए कि कोई किसी से लेना भी नहीं चाहता, स्वार्थ भी चरम सीमा पे है ना। और ऊपर हो गया तो पता नहीं चलता वो ऊपर हुआ हाथ कब किसी पे उठ जाए। तो इसलिए लड़ने झगड़ने में लग गए। तो इसीलिए परमात्मा अब दोबारा से याद कराते हैं कि अपने उस स्वरूप को याद करें, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हम ही है वो आत्माएं जिनके अंदर दैवी संस्कार थे, तो देव आत्माएं बने। अभी हम शुरू में सुन रहे थे अंकिता बहन से कि देखो दीपावली इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, तो बहुत खुशियां मनाते हैं। तो इसीलिए हमने भी क्या करना है, बुराई पर जीत पहननी। और वो बुराई क्या है, आज के टाइम में तो वो ऐसे असुर नजर नहीं आएंगे ना, लंबे लंबे सींग वाले या दांतों वाले, लेकिन वो भीतर ही है वो सबसे बड़ा असुर, नेगेटिविटी। और बहुत ज्यादा अंदर का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दूसरे को देख के जलने लग जाते हैं,
खुद को हीन भावना में ले जाते हैं। यही आज के टाइम में सबसे बड़े राक्षस जो है, और यही नेगेटिविटी पैदा करते हैं, वेस्ट थॉट क्रिएट करते हैं। तो इनको जब खत्म कर देंगे तो अंदर का देवत्व जागृत हो जाएगा, तब सच्ची दीपावली हो जाएगी। और आपने देखा होगा दीपावली में एक बड़ा दीपक होता है और उसके साथ फिर छोटे छोटे दिए होते हैं, और घरों में जरूर ये किया जाता है कि जब भी दीपक लाएंगे बड़ा दीपक जरूर लेके आते हैं। और नियम यही होता है कि सबसे पहले किसको जागृत करते हैं? बड़े दीपक को, और फिर उसी से ही छोटे छोटे दिए जलाए जाते हैं। तो वो प्रतीक है कि परमात्मा वो दीप राज है, वो तो सदा ही जागती ज्योत है। तो कलयुग अंत में आकर हमारी ज्योत जरूर टिमटिमाने लग गई, घबरा गए अंदर से हालात परिस्थितियां, किसी के आगे मानसिक है, किसी के आगे शारीरिक है, किसी के आगे पारिवारिक भी हैं, और बहुत कुछ है। तो उस वक्त अंदर का जो आत्मविश्वास वो लो टिमटिमाने लगती है ना। दीपक जब बुझता है तो लो फ्लेम देखा ना उसकी कैसी हो जाती है, डामाडोल सी होने लग जाती है। तो इसीलिए परमात्मा आकर हमारी आत्मा रूपी ज्योति फिर से जागृत करते हैं। कहीं बुझ भी जाती है किसी की, बुझ किसकी जाती है? जो बिल्कुल निराश हताश होके सोचते हैं कि या तो मर जाए या फिर बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाएं, तो वो बिल्कुल ही ज्योत को बुझा देते हैं, जीवन की ज्योत को, कि जीवन की कोई आश ही नहीं रही। तो इसीलिए परमात्मा दीपराज आकर के हमारी आत्मा का दीपक जलाते हैं। और इसीलिए आत्मा रूपी दीपक में कौन सा घी चाहिए? उसमें तो हम डालते हैं ना दीपावली पे जो जगाते हैं। तो आत्मा रूपी दीपक में चाहिए ज्ञान का, अच्छी अच्छी बातों का घृत चाहिए। तो वो लगातार निरंतर डलता रहेगा तो आत्मा का दीपक जगता रहेगा। फिर हम स्वार्थी भी नहीं है कि खुद जग गए, हमारा काम है औरों को भी जगाना, अपने अंदर का उमंग उत्साह बनाए रखना, और औरों को भी ऐसे मोटिवेट करके आगे बढ़ाते रहना। तो उससे बहुत ज्यादा दुआएं मिलती हैं, क्योंकि दुआओं का बहुत बड़ा इंसान के जीवन में रोल होता है। क्योंकि परिस्थितियां तो पता नहीं ना कब कहां से निकल के अचानक खड़ी हो जाए, तो उस वक्त क्या काम आता है? दुआएं काम आती हैं। तो इसीलिए लोग भी कहते हैं ना, दुआओं के लिए क्या करना होता है? बिना कोई एक्सपेक्टेशन के भलाई करते चलो। और हमारे बड़े बुजुर्ग और क्या कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वो बेकार नहीं जाती। जो आपने नेकी कर करके दरिया में डाल दी ना, वो अंत समय सारी की सारी आपकी नेकियां आपके लिए नाव बन के आ जाएंगी और आपको परिस्थितियों के भवसागर में डूबने नहीं देंगी। इसीलिए अंदर परमात्मा की बातों पे हमें विश्वास होना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी बहुत ज्यादा हमें इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा हम अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं, वे जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहां बोल पड़ते गुस्से में। दोनों चीजें होते, गुस्से में इंसान चुप भी हो जाता है और गुस्से में बहुत ज्यादा बोल भी देता है। तो कहते हैं कि कब तक सहन करेंगे? जब पानी सर के ऊपर जाता है तो बोलना ही पड़ता है। तो लेकिन ये बात का हमेशा याद रहे कि हम पानी के अंदर डूबे ही क्यों, पानी के ऊपर क्यों नहीं रहते, है ना। अक्सर किसी को भी कहो कि नहीं इसके बाद शांत रहना था, चुप रहना था, तो अक्सर कई लोग ऐसी बात बोलते हैं कि जब पानी नाक के ऊपर जाने लगे तो क्या करना चाहिए? रिएक्शन कर देना चाहिए। पर हम पानी को नाक के ऊपर जाने क्यों दे रहे हैं? हम पानी के ऊपर जाए ना। तो इसीलिए उसके लिए क्या चाहिए? अंदर से हल्के बनना पड़ेगा। हल्की चीज जो होती है पानी के ऊपर तैरती है। तो हम अंदर से जब शांत स्थिर रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, तो अपने आप ही पानी के ऊपर ऊपर रहेंगे। वो तो फिर कहीं ना कहीं कहानियों में दिखा दिया कि कोई संत ऐसे होते थे जो पानी के ऊपर भी चल लेते थे, इस पार से उस पार चले जाते थे। लेकिन भाव क्या है? वो तो प्रकृति का नियम है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई पानी के ऊपर ही चलने लग जाए। लेकिन भाव ये है कि मन से इतने हल्के रहे, इतने पॉजिटिव रहे कि हम परिस्थितियों के ऊपर ऊपर चलने लग जाए। तो इसीलिए अपने अंदर का याद रहे कि मैं जागती ज्योत हूँ। और दीपक का तो आपको पता ही है महत्व कितना, ऐसे थोड़ी दीपावली पे ही होता है।
हमारी भारतीय संस्कृति में तो हमेशा भी कुछ दिन पहले नवरात्रि में तो क्या करते हैं, घरों में अखंड ज्योत जला के रखते हैं। और हर धर्म में ही हमें लगता है ना, चर्च में भी कैंडल लाइटिंग करते हैं, वो कैंडल्स जलाते हैं। और बोधियों के भी चले जाओ, उनके भी स्थान पर जो भी आराधना का ऐसा स्थान होता है साधना का, तो वहां भी चाहे कितनी हवा भी वो ऊपर पहाड़ों पे चल रही हो, क्योंकि हाइट पे होते हैं, तो वो भी कांच के अंदर स्पेशल वो एरिया कवर किया होता है उन्होंने, तो वहां भी दीपक जलते हैं। तो क्योंकि दीपक है ही इसी बात का सिंबल, अंदर की अवेयरनेस का। और दीपक की लो आपने देखी है कि सीधा कंसंट्रेट होके ऊपर की, और ही उसकी जो ऊपर की नोक जा रही होती है ना, वो कभी दाएं या बाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो हम आत्माओं का रिसोर्स है वो कौन है? परमात्मा है। हमें ना दाएं से मिलने वाला है ना बाएं से मिलने वाला है। अगर दाएं बाएं होगी तो वो दीपक बुझ जाएगा। तो इसीलिए उस लो का रूप भी बिल्कुल सीधा दिखाते हैं। तो हमारा सीधा कनेक्शन किसके साथ है? परमात्मा के साथ, क्योंकि वही एनर्जी रिसोर्स है जिससे शक्ति मिलने से हम चार्ज होते हैं। और देखो खूब घर सजाए जाते हैं। दीपावली कुछ इसलिए भी अच्छी लगती है कि पहले बड़ी शुद्धि होती है घरों की, क्योंकि लक्ष्मी जी का आह्वान होना है, इसलिए भी ये त्योहार है। घर में वैसे भी नॉर्मल भी साफ सुथरा हो जाए कोई स्थान तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके बाद सेलिब्रेशन अच्छा लगता है। ऐसे अंतर आत्मा की भी पहले अच्छे से सफाई हो और अंदर से फिर बहुत सारी विशेषताओं गुणों के सजावट हो, तो बहुत अच्छा मनाने में लगेगा। और लक्ष्मी जी का आह्वान माना, अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज का आह्वान करना, ताकि हमारा भी वो पूज्य स्वरूप जागृत हो। और आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।